नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक टर्म्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो, बेसिक टर्म यूज्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। क्या हेडिंग डालोगे? बेसिक टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनामिक्स में होने वाले बेसिक जो टर्म्स हैं, और ये बेसिक टर्म आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि हम क्या लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बीकर ले लेते हैं। आप समझने की कोशिश करो कि हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। ठीक ना, क्या ले लिया? एक बीकर। कुछ इस तरह से है ये बीकर, राइट। ये हमारे पास में बीकर है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम सिस्टम बोल दे रहे हैं। ठीक ना, ये हमारे पास में कुछ ऐसा ही है, एक बीकर है। ठीक है, ये है बीकर, और इसमें कुछ भी जो है ना सब्सटेंस फिल किया गया है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल दें? इसको हम बोल देते हैं सिस्टम। ठीक ना, ये हमारे पास में क्या है? सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम। जो भी थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंदर होगा, अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। यूनिवर्स का एक क्या है? पार्ट है, छोटा सा क्या है? पार्ट है, जो कि अंडर द क्या होगा? स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहा होगा। अब देखो कि इस सिस्टम को छोड़ करके बाद बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, जिसको कि हम लोग सिस्टम मान रहे हैं, जैसे कि बीकर को हमने सिस्टम मान लिया, तो बीकर के अलावा उसके बाहर में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें किसमें काउंट करी जाएंगी? सराउंडिंग। ठीक ना, यानी कि बाद बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? सराउंडिंग होंगी। क्या लिखोगे आप? सराउंडिंग्स। इसमें काउंट करी जाएंगी, सराउंडिंग्स में काउंट करी जाएंगी। अब देखो, ये जो बीकर है ना, बीकर में क्या रहा होगा? ये ग्लास, मतलब बोल सकते हो ग्लास तो नहीं रहा होता, ये बोरोसिलिकेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट। तो ये जो हमारे पास में वॉल है, बीकर का जो वॉल है, वो क्या कर रहा है? इस सराउंडिंग से इस सिस्टम को क्या कर रहा है? सेपरेट आउट कर रहा है। तो इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर द इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। और जो सिस्टम को छोड़ करके बाद बाकी जो चीजें होंगी वो किसके अंडर में आएंगी? सराउंडिंग्स। और उन दोनों को जो सेपरेट कर रहा होगा, कोई भी वॉल हो सकता है, और वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो यूनिवर्स जो है ना, किससे मिलकर के बना हुआ है? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब बोल सकते हो क्या? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और इन दोनों को सेपरेट करने वाले को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। ठीक ना। जैसे कि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये कमरा है, रूम है, ये रूम में क्या है? वॉल्स हैं। ठीक ना। अब हम मान के चलो कि इस रूम को क्या मान लिए? सिस्टम मान लिए। ठीक है ना। तो रूम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितनी भी चीजें बाहर, जितनी भी चीजें पड़ रही हैं, वो सारी की चीजें, सारी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स। और जो इसके वॉल्स हैं, इसके वॉल्स क्या कहलाएंगे? बाउंड्री कहलाएंगे। ठीक है ना। तो लिखो सिस्टम। सिस्टम क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट नंबर पर क्या लिख सकते हो? सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या निकल रखा है हम लोग के पास में? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का क्या होता है? पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, है ना। यूनिवर्स का पार्ट है और अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। ठीक है ना। अब सराउंडिंग आ गया, तो सराउंडिंग किसको बोलेंगे बताओ? सराउंडिंग किसको बोलेंगे? ऑल अदर मैटर दैट कैन, बोल सकते हो क्या? दैट कैन
इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो कि इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम से। जैसे कि हमने क्या बोला कि इसके साथ में बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं, अगर इसको हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया है, तो बाद बाकी जितनी भी चीजें इस रूम के साथ में इंटरेक्ट करेंगी वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स में आएंगी। किस में आएंगी? सराउंडिंग्स में आएंगी। तो लिखो सराउंडिंग्स, हेडिंग डालो सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स। तो व्हाट इज सराउंडिंग? तो क्या लिख सकते हो? ऑल अदर मैटर, या फिर ऑल अदर मैटर एक्सेप्ट सिस्टम which can interact with, which can interact with the, interact with the what? System. जितने भी ऑल अदर मैटर लिखो, ऑल अदर मैटर लिख लो। क्या लिख लोगे? ऑल अदर मैटर्स which can interact with सिस्टम। ठीक ना? सिस्टम के साथ में जो इंटरेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है ना? यानी कि सिस्टम है, सिस्टम को छोड़ करके बाद बाकी जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी चीजें क्या किस में आएंगी? सराउंडिंग्स में आएंगी। ठीक है ना? अब आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री इन्वेलप या फिर एनीथिंग, इन्वेलप होगा या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी ऐसा चीज जो कि क्या कर रहा है? सेपरेट आउट कर रहा है, यानी कि सराउंडिंग। हम लोग किसको डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं? सराउंडिंग। तो व्हाट इज सराउंडिंग? इट इज इन्वेलप, या फिर लिखो इट कैन बी एनीथिंग which can, oh sorry, boundary. It can be anything which can separate system and surrounding। जो क्या कर रहा होगा? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। एंड बाउंड्री में भी फर्दर क्लासिफाइड, बाउंड्री को क्या कर सकते हैं? फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर्स एनर्जी। ठीक ना? यानी कि मैटर और एनर्जी के ट्रांसफर के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बाउंड्री फ्लेक्सिबल है बोल दें तो। जैसे कि आप देखो ये जो वॉल है, जो भी हमारे पास में कमरे का वॉल है, वो क्या हमारे पास में रिजिड बाउंड्री है, नॉन फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर वहीं पर हम बोलें कि बलून, बलून जो है ना, बलून का बाउंड्री क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो बाउंड्री हमारे पास में डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक है ना? उसी तरह से हम लोग सिस्टम को भी क्लासिफाई करेंगे। तो पहले इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बाउंड्री।